आज हम लोग 12th क्लास के बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं डिफरेंशिएशन का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। इफ एफ एक्स और वाई इज ए फंक्शन देन एफ डैश एक्स डी वाई बटा डी एक्स डी एक्स एफ एक्स वाई डैश या वाई वन आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब इसका हिंदी ये हुआ, अगर एफ एक्स और वाई एक फंक्शन हो, फलन हो, अगर एफ एक्स और वाई एक फलन हो तब एफ डैश एक्स चाहे डी बाई डी एक्स वाई चाहे डी बाई डी एक्स एफ एक्स चाहे वाई डैश चाहे वाई वन क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब कि अगर हम शॉर्ट भाषा में समझें तो डी बाई डी एक्स चाहे एफ डैश एक्स चाहे वाई डैश चाहे वाई वन को ही क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों से कोई बोले डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं तो डिफरेंशिएशन का चिन्ह होता है डी बाई डी एक्स चाहे एफ डैश एक्स चाहे वाई डैश चाहे वाई वन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का परिभाषा हम लोग जान गए, उसके बाद से जानेंगे इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका नाम है चर और अचर। तो डिफरेंशिएशन में चर किसको कहते हैं, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे चर क्या है। तो हम लोग जान ले कि डिफरेंशिएशन में चर क्या क्या होता है। तो जो भी हमारे एक्स वाई और जेड होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। डिफरेंशिएशन में एक्स वाई और जेड को ही क्या माना जाता है, चर माना जाता है। एक्स वाई जेड को क्या माना जाएगा, चर। अब अचर देखेंगे किसको कहते हैं, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। और अचर क्या है, तो एक्स वाई जेड को छोड़कर जो भी हमारा ए बी सी डी बच जा रहा है इसको क्या कहते हैं, अचर। जैसे ए बी सी कहाँ तक, डब्ल्यू तक। ठीक है, एक्स वाई जेड को छोड़कर जो भी हमारे ए बी सी डी बच जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, अचर। यानी कि एक्स वाई जेड को छोड़ देंगे तो ए बी सी कहाँ तक, डब्ल्यू तक। साथ ही साथ जो भी हमारा नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 अनंत तक, इनको भी क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा हम लोगों को कि चर किसे कहते हैं, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। और डिफरेंशिएशन में एक्स वाई जेड को ही क्या बोलते हैं, चर कहते हैं। अचर किसको बोलते हैं, तो अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। तो एक्स वाई जेड को छोड़कर जो भी हमारे ए बी सी डी बच जाते हैं इसको अचर कहते हैं। जैसे ए बी सी कहाँ तक ले, डब्ल्यू तक। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हमारे अंक होते हैं इनको भी क्या बोलते हैं, अचर ही बोलते हैं। ठीक है, जब इतना हो गया तो हम लोग एक बात और जान लें कि जो भी हमारा डी बाई डी एक्स लिखा होता है, जो भी हमारा डी बाई डी एक्स लिखा होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसको समझ लें कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। कभी भी आपको डी बाई डी एक्स दिखाई दे जाए, डी बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। इसको इंग्लिश में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर इंग्लिश में शॉर्टकट में हम लोगों को लिखना हो, इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इतना अगर हम लोग जान गए उसके बाद से हम लोग इसके जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं इसको समझेंगे। आइए इसके जाने महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। अगर हम लोगों को मिल जाता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन, एक सूत्र हमारा होता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। तो कभी भी चर के ऊपर अचर होता है ना, कभी भी चर के ऊपर अचर होता है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो जो भी हमारे अचर होते हैं एक आ जाता है नीचे, याद रहेगा। कभी भी चर के ऊपर अचर होगा और उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो करेंगे क्या कि जो भी हमारा पावर में अंक होगा, पावर में जो भी हमारा पावर में होगा वो आ जाएगा नीचे और इसमें से एक कम करके लिख देंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, फिर से समझे, अगर कभी भी चर के ऊपर अचर हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो करना यह है कि जो भी हमारा अचर है ना ये आ जाएगा नीचे, आ जाएगा नीचे हो जाएगा, उसके पास एक कम करके लिख देंगे तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, दूसरा हमारा सूत्र होता है डी बाई डी एक्स एक के पावर एक्स। मतलब कि ये बिल्कुल अलग है उससे। अगर हमको एक के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है मतलब ये हुआ कि अचर के ऊपर चर है, अचर के ऊपर चर हो, अचर के ऊपर चर, तो जो भी हमारा क्वेश्चन है यही हमारा आंसर बनेगा और साथ ही साथ लॉग लिखकर अचर को उतार देंगे। फिर से समझे, कभी भी अचर के ऊपर चर हो, अचर के ऊपर चर, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है ना यही हमारा आंसर हो जाएगा और साथ ही साथ लॉग के साथ जो अचर है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा सूत्र होता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स। तीसरा नंबर हमारा सूत्र है डी बाई डी एक्स रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और जो सवाल होता है यही रूट में हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा
डी बाई डी एक्स, अगर एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग देखें, अगर फिर डी बाई डी एक्स, अगर एक्स के जगह पर दूसरा कोई चीज़ आ जाता है, जैसे मान लीजिए अंक आ गया, अंक, तो अंक आएगा ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि नीचे अगर डी बाई डी एक्स है, अगर यहाँ एक्स है, अगर कोई भी दूसरा चीज़ आता है ना तो इसका आंसर क्या होगा, 0। जैसे फिर एक देख ले, डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ 5 भी लिखे तो इसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, अगर कभी भी डिफ्रेंशिएशन निकालना हो जिसमें एक्स नहीं हो तो इसका आंसर क्या होता है, 0। आगे बढ़ेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है कॉस एक्स। फिर भागेंगे आगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर फॉर्मूला एक होता है डी बाई डी एक्स टैन एक्स का होता है सेक एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स। फिर एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो हम लोग एक तरीका सीख लेंगे कि जो भी हमारा फॉर्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात वाला है जिसमें डी बाई डी एक्स लगा है, तो जिस क्वेश्चन में अगर सी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में अगर सी दिखाई दे रहा है तो उसके साथ माइनस लगेगा। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन, क्योंकि जब क्वेश्चन में हमारा सी आए, कभी भी सी आ जाए सी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या लगेंगे, माइनस। जैसे यहाँ पर सी आ गया तो यहाँ क्वेश्चन में क्या, आंसर में क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पर देखें, यहाँ पर सी लगा तो इसका क्वेश्चन में आंसर में क्या होगा, माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सी लगा तो इसके आंसर में क्या लगेगा, माइनस। तो ये रहा हमारा महत्वपूर्ण सूत्र, अब इस पर हम लोग आगे सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड पर देखते रहिए और वीडियो में बना रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।